सभी साथियों को नमस्कार। रिच डैड पुअर डैड की आज की कड़ी में चर्चा करेंगे कि रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे जो दोनों डैडी, एक गरीब डैडी एक अमीर डैडी, इनकी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। गरीब डैडी कहा करते थे पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ और अच्छी नौकरी पाओ, अपना जीवन जो है सही जो है सेटल करो। और अमीर डैडी क्या करते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम मालिक बन सको, लोगों को और नौकरियां दे सको। रॉबर्ट कहते हैं दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है जबकि गरीबी स्थायी होती है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। आगे रॉबर्ट कहते मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। गरीब डैडी हमेशा जो है कहते थे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, अच्छी तरह कमाओ और अच्छी नौकरी ढूंढ लो और एक पेशेवर अधिकारी, वकील, अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे जो अमीर डैडी थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया सकता है, पैसों को अपने लिए कैसे काम पे लगा सकते हैं। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। मैं 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। और यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थीं जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थीं, लेकिन वास्तव में जो अमीर बनने की सोच थी वो जो है अमीर डैडी के पास थी। उस सोच को मैंने अपनाया और जीवन में धारण किया और उस सफलता तक मैं पहुंचा। तो रॉबर्ट कहते हैं पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। जानेंगे अगली कड़ी में अमीर लोग पैसों के लिए किस तरह से काम करते हैं, या कह सकते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इस पर जो है विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।